देखिए आप 13 क्वेश्चन हम करवा रहे थे। तो देखिए क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि ए ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। कहने का मतलब यह है कि कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से क्या कर रहे हैं कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है कि ये कह रहे हैं कि दो शिप है। एक शिप यहाँ मान लेते हैं कि एक शिप हमारी इस प्रकार से एक शिप है, दूसरी शिप हमारी इस प्रकार से ऐसे शिप है, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके अकॉर्डिंग पैरेलल खींच लेंगे। तो ये कह रहा है 30 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। और दूसरा कह रहा है कि 45 डिग्री, यानी कि ये वाला जो है वो कितना है 45। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। तो चलिए इसका नाम शुरू कर देते हैं। इसका नाम होता है हमने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम टी रख दिया, करेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि 75 मीटर हाइट ऑफ द टावर लाइट हाउस। ये कितना है 75 मीटर इसकी हाइट है लाइट हाउस की, और वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो वो कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की, यानी दो शिप है, इनके बीच की दूरी कितनी है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। कहते हैं लेट लाइट हाउस हाइट इज AB एंड टू शिप्स D एंड C। प्रोसीजर की अब देखें ट्राइंगल हम देखेंगे ABC में देखेंगे, ABC में देखेंगे कि क्या है कि ये हाइट दिया वो परपेंडिकुलर दिया और बेस यहाँ पे क्या लगेगा 10 45 की लगेगा। कितना हो जाएगा AB हमारा कितना है AB अपॉन BC 10 45 इक्वल टू वैल्यू होती है 1, AB हमारा 75, BC इक्वल टू, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो BC कितना हो गया 75 मीटर हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे, ABD देखेंगे, ABD देखेंगे, ABD देखेंगे 10 30 देखेंगे। तो 10 30 कितना होता है, ये सेम होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है BD 10 30 वैल्यू होती है 1/√3 होती है। AB कितना हो गया 75 दिया हुआ है, और BD हमें पता नहीं है तो BD लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया BD लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 लिख दिया, यहाँ पे 75 हो गया। BD को क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं क्या BC प्लस CD इक्वल टू 75/√3। BC हमने अभी निकाला था, BC हमने निकाला था कितना 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख लेते हैं इस प्रकार से। CD रहेगा 75 √3, यहाँ पे क्या करेंगे 75 लिख देंगे, √3 लिख देंगे, ये 75 में तो फेंक देंगे तो माइनस का 75 हो जाएगा, ठीक है। इनका कॉमन उठा लेंगे, 75 कॉमन हो गया तो √3 आ गया, माइनस का 1 आ गया, तो CD कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है। तो यानी कि CD हमारा ये आ गया। तो इन्होंने यही पूछा था कि बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिपों के बीच की दूरी कितनी है। तो CD हमारा दिया हुआ दो शिप के बीच की, CD हमारा कितना है 75 ब्रैकेट में √3 -1, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखिए अभी इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि A 1.2 मीटर टॉल गर्ल
88.2 meter from a ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कहने का मतलब है ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है और डायग्राम भी गिवन दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये क्या है, एक प्रकार का ये बैलून है, ये बैलून है। बैलून क्या कह रहा है कि एक छोटी सी लड़की है 1.2 मीटर की, और वो क्या देखती है कि आसमान में बैलून देखती है। जब वो देख रही होती है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हवा से बैलून उड़कर इधर चला जाता है। तो जब चला जाता है तो जाता है तो 30 डिग्री बनाता है ना। तो वो ये कह रहा है कि और ये कितनी हाइट पर है, 88, पूरा जो बैलून है वो मतलब ग्राउंड से कितना है 88.2 मीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि जो बैलून है वो हवा से कितना मूव हुआ, यानी कि इतना, यानी कि जीडी आपको फाइंड करनी है, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे, देखिए सोल्यूशन क्या करेंगे। सोल्यूशन ये करेंगे कि हाइट ऑफ द बैलून, ठीक है, कितना है 88.2 मीटर, एंड हाइट ऑफ द गर्ल इक्वल टू 1.2 मीटर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, डायग्राम जैसे मैंने आपको यहाँ पे नामकरण कर दिया, तो हम क्या देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, ईडी निकालना है। ईडी हमें क्या दिया है कि हमें ये ईडी दिया हुआ है कि ईसी में से माइनस करेंगे सीडी, है ना। तो ईसी हमारे पास कितना है 88.2 माइनस 1.2, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो 87 मीटर ईडी होगी। ईडी क्या है, ईडी हमारी क्या है, हाइट ऑफ द बैलून है, मतलब सॉरी ईडी जो हो गई है वो इतनी हो गई कि मतलब गर्ल्स की हाइट और बैलून की हाइट माइनस कर दिए तो हमें इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा है, AGF, AGF में देखेंगे तो क्या बन रहा है 1060 बन रहा है, 1060 यानी कि FG अपॉन AG, 1060 वैल्यू होती है √3 इक्वल टू FG हमारे पास कितना हो गया 87 और AG हमें पता नहीं, AG ठीक। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा √3 AG इक्वल टू 87, ठीक है। तो AG इक्वल टू 87 अपॉन √3, करेक्ट। अब देखते हैं इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे ADE में क्या लिखेंगे 10 30 की वैल्यू लगाएंगे, तो इसमें ED अपॉन AD, तो इसका √3 इक्वल टू ED 87 अपॉन AD, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD इक्वल टू 87 √3 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा AD जो है मिलकर बना है किससे, AD मिलकर बना है AG प्लस GD से इक्वल टू 87 √3। अब यहाँ पर पता है आपको AG दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 87 अपॉन √3 प्लस GD, ठीक। यहाँ पे GD देखेंगे, क्या करेंगे 87 √3 माइनस में 87 अपॉन √3, ठीक है। तो GD इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका ऐसे मैंने √3 आ गया, ठीक है। तो 87 √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस का 87 कितना हो जाएगा, GD इक्वल टू हो गया है 87 मल्टीप्लाई बाई 3, √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, 87 आ गया अपॉन √3 आ गया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करें 3 7 जा 21 32 3 24 3 3 24
26 हो गया, ठीक है। इसका 87/√3। अभी क्या करेंगे, इनका माइनस कर देंगे, कितना 26187, 11 में से 7 ले तो 11 में से 7 ले कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से हट गया, 15 में से हट गया 7 बचा, कितना आ गया 74/√3 है, ठीक है। तो 74/√3 इसका रेशनलाइज करेंगे, √3